बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरुआत करते हैं, जो सबसे ज्यादा मेहरबान है, जो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की यह बात एक ऐसे सवाल की बात है जो लाखों मुसलमानों के दिल में रोज उठता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब जानना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अल्लाह का बंदा है, जो नमाज पढ़ना चाहता है, लेकिन कभी कभी किसी वजह से फज्र की नमाज रह जाती है। और वह सवाल है, अगर फज्र की नमाज रह जाए तो क्या करें? यह बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब, यह बयान उस जवाब के लिए है। लेकिन दोस्तों, जवाब से पहले एक बात, फज्र की नमाज यह कोई साधारण नमाज नहीं है। यह वह नमाज है जिसके बारे में अल्लाह ने खुद अपने पाक कलाम में एक अलग तरीके से जिक्र किया है। अकिमिस्सलाता लिदुलुके शम्सी इला गस्किल लैली व कुरानल फजरी, नमाज कायम करो सूरज ढलने से रात के अंधेरे तक और फज्र के कुरान को। और फिर अल्लाह ने कहा, इन्ना कुरानल फजरी काना मशहूदा, बेशक फज्र का कुरान देखा जाता है। यानी फज्र की नमाज फरिश्तों के सामने अल्लाह के दरबार में देखी जाती है। रात के फरिश्ते भी गवाह होते हैं, दिन के फरिश्ते भी गवाह होते हैं। यह कितनी बड़ी बात है जब दो दल के फरिश्ते एक साथ तुम्हारी फज्र की नमाज के गवाह हों, तो उस नमाज का मकाम कितना ऊंचा होगा। दोस्तों, फज्र की नमाज की अहमियत इससे समझो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो शख्स फज्र की नमाज पढ़े वह अल्लाह की जिम्मेदारी में होता है। अल्लाह की जिम्मेदारी में यह तीन लफ्ज, इनकी गहराई को सोचो। जब कोई इंसान किसी बड़े और ताकतवर की जिम्मेदारी में हो तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसे कोई तकलीफ नहीं दे सकता। और यहाँ जिम्मेदारी लेने वाला अल्लाह है, वह अल्लाह जिसके हाथ में सारी कायनात है, जो हर चीज पर कादिर है। तो जब फज्र पढ़ने वाला अल्लाह की जिम्मेदारी में हो तो उसका दिन, उसकी जिंदगी अल्लाह की हिफाजत में है। दोस्तों, एक और हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फज्र और असर की नमाज जो इन्हें पढ़े वह जन्नत में जाएगा। यानी सिर्फ दो नमाजें, फज्र और असर, जो इन्हें पाबंदी से पढ़े, जन्नत उसका ठिकाना है। यह कितना बड़ा वादा है, और यह वादा अल्लाह के नबी का वादा है जो कभी झूठ नहीं बोले। दोस्तों, अब एक और बात जो फज्र की नमाज को और भी खास बनाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुनाफिकों पर यानी दिखावे वाले लोगों पर सबसे भारी नमाजें फज्र और इशा है। यानी जो लोग दिल से मुसलमान नहीं, वह फज्र और इशा से सबसे ज्यादा बचते हैं। और इसके उलट जो इंसान सच्चा मुसलमान है, वह फज्र और इशा को सबसे पहले पकड़ता है। फज्र की नमाज यह इंसान के ईमान की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, यह सब जानने के बाद यह सवाल और भी भारी हो जाता है, अगर फज्र रह जाए तो क्या करें? क्योंकि अब हम जानते हैं कि फज्र कितनी बड़ी नमाज है, इसकी अहमियत कितनी है, इसका मकाम कितना ऊंचा है। और जब यह बड़ी नमाज किसी वजह से रह जाए तो दिल में एक बेचैनी होती है, एक घबराहट होती है, एक पछतावा होता है। और वह बेचैनी, वह घबराहट, वह पछतावा, यह सब अच्छी बात है, क्योंकि यह बताते हैं कि दिल में अभी भी ईमान है, दिल में अभी भी अल्लाह का डर है। वह इंसान जिसे फज्र रह जाए और वह बेपरवाह रहे, वह ज्यादा खतरे में है। लेकिन जो इंसान फज्र रह जाने पर बेचैन हो, तौबा करे और उसे पूरा करने की कोशिश करे, वह अल्लाह का प्यारा बंदा है। दोस्तों, अब एक बुनियादी बात, फज्र की नमाज रहने यानी छूटने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, जानबूझकर छोड़ना। दूसरा, अनजाने में या सोए रहने की वजह से छूट जाना। यह दोनों दो अलग अलग मामले हैं और इन दोनों के लिए इस्लाम का हुक्म थोड़ा अलग अलग है। दोस्तों, पहले बात करते हैं जानबूझकर छोड़ने की। अगर कोई इंसान जानबूझकर बिना किसी मजबूरी के फज्र की नमाज छोड़ दे तो यह बहुत बड़ा गुनाह है। कुछ आलिमों ने तो यह भी कहा है कि जानबूझकर नमाज छोड़ना यह बहुत बड़ा जुर्म है। इस्लाम में नमाज ईमान और कुफ्र के बीच की दीवार है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इंसान और शिर्क के बीच नमाज है। जो नमाज छोड़ दे उसने गोया शिर्क किया। यह बहुत गहरी हदीस है। नमाज यह वह धागा है जो इंसान को अल्लाह से जोड़ता है, और जब यह धागा टूटे तो इंसान अल्लाह से कट जाता है। दोस्तों, इसलिए जो इंसान जानबूझकर नमाज छोड़ता है उसे सबसे पहले सच्ची तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए और फिर वह नमाज उसे पढ़नी चाहिए। अब दूसरा मामला, सोए रहने या भूल जाने की वजह से फज्र छूटना। यह वह मामला है जो ज्यादातर लोगों के साथ होता है। रात को देर से सोए, अलार्म नहीं लगाया या अलार्म लगाया लेकिन बंद करके फिर सो गए, या किसी बीमारी की वजह से नींद नहीं खुली। यह सब इंसानी कमजोरी है और इस बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी रहमत वाली बात फरमाई। वह बात जो इस पूरे बयान की बुनियाद है, वह बात इतनी बड़ी है कि सुनकर दिल को सुकून मिलेगा, लेकिन वह बात और उसके बाद का पूरा हुक्म वह हम जानेंगे अगले अध्याय में। क्योंकि दोस्तों, पहले यह समझना जरूरी था कि फज्र की नमाज की अहमियत क्या है, और अब जब हम जान चुके हैं तो उस बड़े सवाल का जवाब और भी गहरा लगेगा। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अल्लाह हम सबको फज्र की पाबंदी दे, आमीन। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने फज्र की नमाज की अहमियत को समझा। हमने जाना कि यह नमाज फरिश्तों की गवाही वाली नमाज है, अल्लाह की जिम्मेदारी वाली नमाज है, जन्नत की ता देने वाली नमाज है। अब हम उस सवाल का जवाब जानेंगे जो इस पूरे बयान का मुख्य सवाल है। अगर फज्र की नमाज रह जाए तो क्या करें? दोस्तों, इस सवाल का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद जवाब वह है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अपने अमल से दिया, और यह जवाब एक ऐसे वाक़े से आता है जो इस्लाम की सबसे मशहूर घटनाओं में से एक है। दोस्तों, यह उस सफर की बात है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ एक सफर में थे। वह रात थी। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम यानी नबी के प्यारे साथी सफर की थकान से बहुत थके हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को, जो नमाज के वक्त जगाने की जिम्मेदारी लेते थे, फरमाया कि सुबह होने पर जगा देना। सब सो गए। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु वह भी जागते रहे, लेकिन आखिरकार उनकी भी आंख लग गई, और जब सूरज की रोशनी तेज हुई तब जाकर सबकी आंखें खुली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठे तो फज्र का वक्त जा चुका था। दोस्तों, यह कितना भारी लम्हा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर अल्लाह ने दीन नाजिल किया, जिनकी हर बात हर अमल उम्मत के लिए नमूना है, उनकी फज्र उस रात सफर की थकान की वजह से रह गई। अल्लाह ने यह वाक़या इसलिए होने दिया ताकि पूरी उम्मत को, ताकि आज हम जैसे लोगों को यह जवाब मिल सके। दोस्तों, उस लम्हे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आपने उस जगह से कुछ किया, यानी आगे बढ़े, उस जगह से दूर आए। क्यों? क्योंकि उस जगह शैतान था। वह जगह जहाँ नमाज रही वह शैतान की जगह बन गई थी। आप आगे आए और फिर यानी पाकी हासिल की, फिर अजान दी गई, तकबीर हुई, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि हिंदी में जारी, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फज्र की नमाज पढ़ाई। दोस्तों, उस दिन, उस लम्हे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया वह पूरी उम्मत के लिए एक सबक बन गया, और वह सबक यह था, जिसकी नमाज सो जाने की वजह से रह जाए या भूल जाए तो वह याद आने पर या जागने पर फौरन पढ़े। यह अल्लाह के नबी का अमल है, यह इस्लाम का हुक्म है, और इस बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत स्पष्ट बात फरमाई। आपने फरमाया, जो सो जाए या भूल जाए तो उसका कफ़ारा यानी उसका बदल यह है कि जब याद आए या नींद से जागे तो उसे पढ़ ले। दोस्तों, जब याद आए तो पढ़ ले। यह कितनी रहमत वाली बात है। अल्लाह ने अपने नबी के जरिए यह रास्ता खोला, यह दरवाज़ा खोला, ताकि जो इंसान सोने या भूलने की वजह से
नमाज चूक जाए वह निराश न हो, वह हताश न हो, वह उठे, पाकी हासिल करे और वह नमाज पढ़े। दोस्तों, यहाँ एक बात और जो बहुत जरूरी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सफर में जब नमाज पढ़ाई तो आपने वैसे ही पढ़ाई जैसे हमेशा पढ़ाते थे, पूरी तरह सुन्नत के साथ। यानी छूटी हुई नमाज जब पढ़ो तो उसे सुन्नत के साथ पढ़ो, जल्दी जल्दी नहीं, बेध्यानी से नहीं, बल्कि पूरे ध्यान के साथ, पूरे अदब के साथ। यह बहुत जरूरी बात है। कुछ लोग जब छूटी हुई नमाज पढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, जैसे एक बोझ उतारना हो। लेकिन नमाज चाहे वक्त पर हो चाहे बाद में, वह अल्लाह के सामने खड़े होना है और अल्लाह के सामने जल्दबाजी नहीं होती। दोस्तों, अब एक और बात जो इस वाक़ये से मिलती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जब नमाज पढ़ाई तो आपने यह नहीं कहा अब नमाज रह गई, अब क्या फायदा। आपने यह नहीं कहा अब तो वक्त निकल गया, बल्कि आपने फौरन वह नमाज अदा की। यह हमें सिखाता है कि देर नहीं करनी, जब जागो, जब याद आए फौरन नमाज पढ़ो। दोस्तों, लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है, अगर फज्र की नमाज रह गई और याद तब आई जब उन 3 मना वक्तों में से कोई एक वक्त हो, यानी सूरज उगने का वक्त या ज्वाल का वक्त या सूरज डूबने का वक्त, तो उस वक्त क्या करें? क्या उन वक्तों में भी छूटी हुई फज्र पढ़ी जा सकती है? यह सवाल बहुत अहम है और इसका जवाब आलिमों ने यह दिया है कि छूटी हुई फर्ज नमाज उन 3 मना वक्तों में भी पढ़ी जा सकती है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था, जो सो जाए या भूल जाए तो जब याद आए पढ़े। आपने यह नहीं कहा जब याद आए लेकिन मना वक्त न हो, आपने बस कहा जब याद आए। यानी छूटी हुई फर्ज नमाज हर वक्त पढ़ी जा सकती है। दोस्तों, यह रहमत है, यह अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। उसने यह रास्ता बंद नहीं किया, उसने यह दरवाजा बंद नहीं किया। जब भी याद आए, जब भी जागो, उठो और पढ़ो। दोस्तों, अब एक और बात जो इस पूरे मामले को और गहरा बनाती है, जब फज्र की नमाज रह जाए तो सिर्फ फर्ज पढ़नी है या सुन्नतें भी? फज्र की नमाज में 2 रकात सुन्नत होती हैं और 2 रकात फर्ज। तो अगर फज्र रह जाए तो क्या सिर्फ 2 रकात फर्ज पढ़े या 4 रकात? इस बारे में आलिमों ने विस्तार से बात की है और इसका जवाब बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ एक और सवाल जो बहुत से लोग पूछते हैं, अगर फज्र रह गई और दोपहर हो गई तो कब तक पढ़ सकते हैं? और यह और इन सब सवालों के जवाब हम जानेंगे अगले अध्याय में, क्योंकि दोस्तों, यह जानना जरूरी है कि नमाज के बारे में हर बात पूरी तरह सही तरीके से जाननी चाहिए। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने वह बड़ा जवाब जाना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से दिया। हमने जाना कि सोने या भूलने की वजह से फज्र रह जाए तो जब याद आए फौरन पढ़ो। अब हम उन सवालों की तरफ आते हैं जो इस मामले को और साफ करते हैं। पहला सवाल, अगर फज्र रह गई तो सिर्फ फर्ज पढ़े या सुन्नतें भी? दोस्तों, यह बात बहुत जरूरी है। फज्र की नमाज में 2 रकात सुन्नत होती हैं, जिन्हें सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, यानी वह सुन्नतें जिन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत जोर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फज्र की 2 रकात सुन्नत के बारे में फरमाया था, फज्र की 2 रकात दुनिया और उसमें जो कुछ है उससे बेहतर है। यानी यह 2 रकात सुन्नत पूरी दुनिया से बेहतर। यह कितनी बड़ी बात है। तो जब फज्र छूट जाए तो सवाल उठता है, क्या यह सुन्नतें भी पढ़नी है? दोस्तों, इस बारे में आलिमों का ज्यादातर मत यह है कि अगर फज्र की नमाज छूट जाए तो उसे पूरा करते वक्त सुन्नतें भी पढ़नी चाहिए, यानी पहले 2 रकात सुन्नत फिर 2 रकात फर्ज। लेकिन यहाँ एक बात, अगर फज्र ज़वाल से पहले यानी दोपहर होने से पहले याद आई तो सुन्नत और फर्ज दोनों पढ़ो। लेकिन अगर ज़वाल के बाद यानी दोपहर के बाद याद आई तो सिर्फ फर्ज पढ़ो, सुन्नतें छोड़ दो। यह बात बहुत से आलिमों ने कही है। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि सुन्नतें एक तय वक्त के साथ जुड़ी होती हैं,
और वह वक्त जब निकल जाए तो सुन्नतों को उनके वक्त में नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन फर्ज हमेशा याद आने पर पढ़ा जाता है। दूसरा सवाल, कब तक पढ़ सकते हैं? दोस्तों, यह सवाल बहुत अहम है। बहुत से लोग सोचते हैं अगर फज्र दोपहर को याद आई तो अब क्या फायदा, अब तो बहुत देर हो गई। यह सोच गलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो नमाज सो जाने या भूल जाने की वजह से रह जाए उसका कफ़ारा यही है कि जब याद आए पढ़े। जब याद आए यानी चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, जब भी याद आए पढ़ो। इसकी कोई आखिरी हद नहीं बताई गई, यानी अगर फज्र की नमाज रात को याद आई तो रात को भी पढ़ सकते हो। यह अल्लाह की रहमत है। दोस्तों, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, देर नहीं करनी चाहिए। जब याद आए फौरन पढ़ो, बाद के लिए मत टालो, क्योंकि बाद में पढ़ूंगा यह नियत कभी नहीं पढ़ूंगा बन जाती है। इसलिए जैसे ही याद आए उठो, वुजू करो और पढ़ो। तीसरा सवाल, अगर एक से ज्यादा नमाजें रह जाएं तो उन्हें किस तरतीब से पढ़े? दोस्तों, यह सवाल भी बहुत जरूरी है। मान लो फज्र भी रह गई और उसके बाद किसी वजह से जुहर भी नहीं पढ़ी, तो अब दोनों को किस तरतीब से पढ़ें? इस बारे में जमहूर आलिमों का मत यह है कि नमाजें उसी तरतीब से पढ़ी जाएं जिस तरतीब से वह रही थी, यानी पहले फज्र पढ़ो फिर जुहर, क्योंकि अल्लाह ने नमाजों के लिए एक क्रम रखा है और वह क्रम नमाजें पूरी करने में भी बरकरार रहनी चाहिए। दोस्तों, चौथा सवाल, अगर बहुत सारी नमाजें रह गई हों यानी कई दिनों की, तो क्या करें? यह सवाल उन लोगों के लिए है जो कई दिनों, कई हफ्तों या कई महीनों तक नमाज नहीं पढ़ते थे और अब वह तौबा करना चाहते हैं, वह अपनी छूटी हुई नमाजें पूरी करना चाहते हैं। इस बारे में आलिमों में थोड़ा अंतर है। एक राय यह है कि जितनी नमाजें रही हों सब पढ़नी चाहिए एक एक करके। दूसरी राय यह है कि अगर कोई इंसान बहुत लंबे अरसे से जानबूझकर नमाज नहीं पढ़ता रहा तो उस पर सबसे पहले सच्ची तौबा जरूरी है और फिर आगे से हर नमाज वक्त पर पढ़ना। दोस्तों, यहाँ एक बात जो बहुत अहम है, अगर किसी ने जानबूझकर बरसों तक नमाजें छोड़ी हों तो वह सब छूटी हुई नमाजें गिनना ही मुश्किल है और उन्हें एक एक करके पूरा करना बहुत लंबा काम है। इस बारे में बहुत से आलिमों ने यह कहा है कि ऐसे इंसान पर सबसे जरूरी यह है कि वह अल्लाह के सामने सच्चे दिल से रोकर माफी मांगे, तौबा करे और आगे से हिंदी में जारी और आगे से एक नमाज भी न छोड़े, क्योंकि अल्लाह माफी कबूल करने वाला है, अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह रहम करने वाला है। और अल्लाह ने खुद फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, कहो ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। यह अल्लाह की आवाज है, यह अल्लाह का बुलावा है। जिसने भी चाहे कितने भी गुनाह किए हों, कितनी भी नमाजें छोड़ी हों, अल्लाह के दरबार में आ जाए, तौबा करे और आगे से सही रास्ते पर चले। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि फज्र रहने पर क्या करें, सुन्नतें पढ़ें या सिर्फ फर्ज, कब तक पढ़ सकते हैं और कई नमाजें रहने पर क्या करें। लेकिन अभी एक और बहुत जरूरी बात बाकी है, वह यह कि फज्र रहने के बाद वह पछतावा, वह शर्मिंदगी, उसे कैसे हैंडल करें और सबसे बड़ी बात यह दोबारा न हो, इसके लिए क्या करें। यह और इससे जुड़ी कुछ और अहम बातें अगले अध्याय में। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। दोस्तों, पिछले अध्यायों में हमने जाना कि फज्र रह जाए तो क्या करें, कब पढ़े, कैसे पढ़े और कई नमाजों के रह जाने पर क्या करें। अब हम उस सबसे जरूरी मुद्दे पर आते हैं, वह यह कि फज्र दोबारा न छूटे, इसके लिए क्या करें। दोस्तों, यह सबसे व्यावहारिक सवाल है। बहुत से लोग जब फज्र रह जाती है तो वह पछताते हैं, वह नियत करते हैं कल से जरूर पढ़ूंगा, लेकिन कल वही होता है, फिर फज्र रह जाती है
यह एक चक्र है और यह चक्र तोड़ना जरूरी है। और इस चक्र को तोड़ने के लिए 5 तरीके हैं जो अगर अपना लो तो फज्र कभी नहीं छूटेगी इंशाल्लाह। पहला तरीका, रात जल्दी सोना। दोस्तों, यह सबसे पहला और सबसे बड़ा तरीका है। फज्र इसलिए रहती है क्योंकि नींद पूरी नहीं होती, और नींद इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि रात देर तक जागते हैं। आज के दौर में मोबाइल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन, हिंदी में जारी। आज के दौर में मोबाइल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन वीडियो, यह सब रात को देर तक जगाते हैं, और जब रात को देर से सोते हैं तो फज्र में उठना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहला तरीका, रात को जल्दी सोना। इशा की नमाज के बाद ज्यादा देर तक जागना इस्लाम में भी पसंद नहीं किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद जल्दी सो जाते थे ताकि रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद के लिए और फिर फज्र के लिए उठ सकें। यह सुन्नत है और यह सुन्नत फज्र को आसान बनाती है। इसलिए रात को मोबाइल बंद करो, देर तक जागना बंद करो, इशा के बाद जल्दी सो जाओ, और जब जल्दी सोओगे तो फज्र में उठना आसान हो जाएगा। दूसरा तरीका, नियत करके सोना। दोस्तों, नियत यह बहुत ताकतवर चीज है। जब रात को सोने से पहले दिल में यह पक्का इरादा करो, मुझे फज्र पर उठना है अल्लाह के लिए, तो यह नियत रात भर दिल में रहती है, और सुबह जब अलार्म बजता है तो वह नियत उठने में मदद करती है। इसके साथ सोने से पहले यह दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वक्तिल फजरी, ए अल्लाह फज्र के वक्त में हमारे लिए बरकत दे। और यह भी, अल्लाहुम्मा ऐनी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक, ए अल्लाह मेरी मदद कर तेरे जिक्र में, तेरे शुक्र में और तेरी अच्छी इबादत में। यह दुआएं रात को सोते वक्त पढ़ो और देखो कल फज्र खुद ब खुद आसान हो जाएगी। तीसरा तरीका, एक से ज्यादा अलार्म लगाना। दोस्तों, यह बहुत व्यावहारिक बात है। बहुत से लोग एक अलार्म लगाते हैं, अलार्म बजता है, वह बंद करते हैं और फिर सो जाते हैं। इसका हल, एक से ज्यादा अलार्म। 3 अलार्म लगाओ, एक फज्र से 15 मिनट पहले, एक फज्र के वक्त, एक फज्र के 5 मिनट बाद, और अलार्म की आवाज ऐसी रखो जो नींद तोड़ सके। दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है, यह एक व्यावहारिक तरीका है जो फज्र को आसान बनाता है। और आज के दौर में जब हर किसी के पास मोबाइल है तो यह और भी आसान है। चौथा तरीका, घर में किसी को जिम्मेदारी देना। दोस्तों, यह बहुत अहम तरीका है। अगर घर में, हिंदी में जारी, अगर घर में कोई बड़ा है, माँ, पिताजी, भाई, बहन, जो फज्र पर उठता हो, तो उन्हें कहो कि मुझे भी जगा दो। या अपने किसी दोस्त को जो फज्र पढ़ता हो, कहो कि सुबह एक फोन करना। यह एक दूसरे की मदद, यह इस्लाम का हिस्सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मोमिन मोमिन का आईना है, यानी मोमिन अपने भाई की मदद करता है, उसे ठीक करता है, और फज्र के लिए जगाना यह सबसे बड़ी मदद है। 5वां तरीका, फज्र की अहमियत को दिल में बसाना। दोस्तों, यह सबसे बड़ा तरीका है। जब इंसान फज्र की अहमियत जान लेता है, जब उसे पता होता है कि यह नमाज फरिश्तों की गवाही वाली नमाज है, अल्लाह की जिम्मेदारी वाली नमाज है, जन्नत की देने वाली ना, हिंदी में जारी, जन्नत की गारंटी देने वाली नमाज है, तो वह इंसान खुद उठता है। कोई अलार्म नहीं चाहिए, कोई जगाने वाला नहीं चाहिए, बस दिल में वह मोहब्बत चाहिए अल्लाह के लिए, वह डर चाहिए उसकी नाराजगी का, वह तड़प चाहिए उसकी रजा की, और वह मोहब्बत, वह डर, वह तड़प यह पैदा होती है जब इंसान अल्लाह के बारे में, अल्लाह की नेमतों के बारे में जानता है। इसलिए रोज कुरान पढ़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ो, आलिमों की, हिंदी में जारी, आलिमों की बातें सुनो, और जितना ज्यादा जानोगे उतना ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत बढ़ेगी, और जितना ज्यादा मोहब्बत बढ़ेगी उतना आसान होगा फज्र के लिए उठना। दोस्तों, यह 5 तरीके, यह सिर्फ हिंदी में जारी, यह 5 तरीके, यह सिर्फ बातें नहीं हैं, यह वह व्यावहारिक कदम है जो अगर उठा लो तो हिंदी में जारी,
तो फज्र आसान हो जाती है। दोस्तों, अब तक हमने हिंदी में जारी। दोस्तों, अब तक हमने बहुत कुछ जाना। फज्र की अहमियत। फज्र रह जाने पर क्या करें? सुन्नतें पढ़ें या सिर्फ फर्ज? और दोबारा न छूटे उसके 5 तरीके। लेकिन अभी एक आखिरी और सबसे बड़ी बात बाकी है, वह यह कि फज्र का वह इंसान जो हर रोज पाबंदी से फज्र पढ़ता है, उसकी जिंदगी में क्या होता है, अल्लाह उसे क्या देता है और कयामत के दिन उसका क्या मकाम होगा। यह और इस पूरे बयान का आखिरी और सबसे गहरा सबक अगले अध्याय में। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। दोस्तों, यह इस बयान का आखिरी अध्याय है। 4 अध्यायों में हमने बहुत कुछ जाना। फज्र की अहमियत, छूटने पर क्या करें, कब और कैसे पढ़े, और दोबारा न छूटे उसके तरीके। अब उस सवाल का जवाब जो दिल को भर देगा। फज्र पाबंदी से पढ़ने वाले अल्लाह उन्हें क्या देता है। दोस्तों, यह जानना इस पूरे बयान का सबसे मीठा हिस्सा है। पहली बात, अल्लाह की जिम्मेदारी। हमने पहले पढ़ा था, जो शख्स हिंदी में जारी, जो शख्स फज्र की नमाज पढ़े, वह अल्लाह की जिम्मेदारी में होता है, यानी पूरा दिन अल्लाह की हिफाजत में। दोस्तों, एक पूरा दिन अल्लाह की हिफाजत में, सुबह से रात तक जो भी होगा, अल्लाह उसे देख रहा है, उसे संभाल रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। दूसरी बात, दिन में बरकत। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, ए अल्लाह मेरी उम्मत के लिए उनकी सुबह में बरकत दे। यानी जो इंसान सुबह जल्दी उठे, फज्र पढ़े, उसके दिन में बरकत होती है। वह इंसान कम मेहनत में ज्यादा काम करता है, वह इंसान कम पैसे में ज्यादा गुजारा करता है। उसकी जिंदगी में एक बरकत होती है जो नजर नहीं आती लेकिन महसूस होती है, और यह बरकत फज्र की नमाज से आती है। तीसरी बात, नूर। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो नमाजों की पाबंदी करे उसके लिए नूर, हिंदी में जारी। जो नमाजों की पाबंदी करे उसके लिए नूर है, रोशनी है और नजात है कयामत के दिन। दोस्तों, नूर, यह वह रोशन, हिंदी में जारी। नूर, यह वह रोशनी है जो फज्र पढ़ने वाले के चेहरे पर होती है, उसके दिल में होती है, उसकी जिंदगी में होती है। लोग उसे देखते हैं और उसकी तरफ, हिंदी में जारी, लोग उसे देखते हैं और उसकी तरफ खिंचते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, उसकी बात सुनना चाहते हैं। यह फज्र का, हिंदी में जारी, यह नूर, यह फज्र का तोहफा है। चौथी बात, कयामत के दिन का मकाम। दोस्तों, कयामत के दिन जब अंधेरा होगा, जब, हिंदी में जारी, जब लोग घबराए हुए होंगे, तब फज्र पढ़ने वाले उस, हिंदी में जारी, फज्र पढ़ने वाले उस नूर में होंगे जो उन्होंने दुनिया में, हिंदी में जारी, जो उन्होंने दुनिया में अपनी फज्र की नमाजों से जमा किया था। अल्लाह ताला ने उस दिन तुम देखोगे मोमिन मर्दों और औरतों, हिंदी में जारी, उस दिन तुम देखोगे मोमिन मर्दों और औरतों को, उनका नूर उनके आगे दौड़ रहा होगा। या हिंदी में जारी, यह नूर, यह वह फज्र की नमाज का नूर है जो उन्होंने, हिंदी में जारी, जो उन्होंने दुनिया में रात के अंधेरे में सोकर उठकर पढ़ी थी, हिंदी में जारी। पांचवी बात, जन्नत की गारंटी। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हिंदी में जारी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फज्र और असर की नमाज पढ़े वह जन्नत में जाएगा। यह, हिंदी में जारी, यह जन्नत की गारंटी है। दोस्तों, जन्नत जिसके लिए हर इंसान तड़पता है, जिसके लिए हर इंसान मेहनत करता है, वह जन्नत सिर्फ 2 नमाजों से, फज्र और असर, मिल सकती है। यह, हिंदी में जारी, यह सौदा, यह कितना अच्छा सौदा है। थोड़ी सी नींद, हिंदी में जारी, थोड़ी सी नींद, अल्लाह की राह में कुर्बान करो और जन्नत पाओ। दोस्तों, इस पूरे बयान का आखिरी सबक यह है, फज्र, यह सिर्फ एक नमाज नहीं है। फज्र, यह अल्लाह से रिश्ते की पहचान है। फज्र, यह दिन की बरकत का दरवाजा है। फज्र, यह जन्नत का रास्ता है। फज्र, यह कयामत के दिन का, हिंदी में जारी, फज्र, यह कयामत के दिन का नूर है। और अगर
किसी दिन हिंदी में जारी। और अगर किसी दिन फज्र रह जाए तो हिंदी में जारी। तो निराश न हो, अल्लाह रहीम है। उठो, हिंदी में जारी। उठो, वुजू करो, नमाज पढ़ो, तौबा करो और आगे से पक्का इरादा करो कि हिंदी में जारी कि अब फज्र कभी नहीं छूटेगी इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। अल्लाह हम सबको फज्र की पाबंदी दे। अल्लाह हम सबकी छूटी हुई नमाजें हिंदी में जारी। अल्लाह हम सबकी छूटी हुई नमाजें कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको हिंदी में जारी। अल्लाह हम सबको फज्र की नमाज की तौफीक दे, आज से, अभी से, कभी न छोड़ने की। अल्लाह हम सबके चेहरों पर हिंदी में जारी। अल्लाह हम सबके चेहरों पर फज्र का नूर डाले और अल्लाह हम सबको उस हिंदी में जारी और अल्लाह हम सबको उस जन्नत में हिंदी में जारी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, जहाँ न कोई थकान है न कोई अंधेरा है, बस अल्लाह का हिंदी में जारी, बस अल्लाह का नूर है हमेशा के लिए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। बयान मुकम्मल हुआ।